कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हे भगवान, आपके दोनों चरण मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दो दीपक है। जो दीपक अंधकार को नष्ट करते हैं, बाहर के अंधकार को नष्ट करते हैं, लेकिन आपके चरण रूपी दीपक मेरे भीतर के अंधकार को नष्ट करते। भगवान के चरण आचरण बनकर के हमारे हृदय में स्थापित होते। दो दीपक कहे गए हैं चरण को, दो दीपक की उपमा दी गई है दोनों चरणों को, और चरण से आचरण संयुक्त होता है, और आचरण दो प्रकार का ही है, निश्चय और व्यवहार। ये निश्चय व्यवहार रूपी आचरण चारित्र जिसके हृदय में आ गया है, समझना उसके हृदय में सदा के लिए भगवान के चरण स्थापित हो गए। ऐसा तो कोई साधन नहीं है कि भगवान के चरण यहां पर रखे जा सकते हो, गुरु के चरण हृदय में रखे जा सकते हो। भगवान के चरण और गुरु के चरण में सिर को तो रखा जा सकता है, लेकिन उनके चरणों को आचरण के माध्यम से ही हृदय में स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आपसे यहां आचार्य अमित गति स्वामी स्वयं के लिए प्रार्थना करते हुए आपको संदेश दे रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, अंधकार को नष्ट करने वाले दो दीपकों के समान आपके दोनों चरण मेरे हृदय में स्थापित रहे। उसके लिए उन्होंने लीनाव्यू, कीलिताम्यू, स्थिरौ, निशाताम्यू, विम्बिताम्यू, ऐसी 5 बातें। पहले तो कहते हैं आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन हो जाए। जहां पर लीन होते हैं वहां पर आत्मा और चरण दोनों एक में खो जाते हैं। द्वैत भाव जहां समाप्त होता है वहां पर लीनता आती है। परमात्मा में लीन होना, परमात्मा में तल्लीन होना, उसका मतलब क्या है कि परमात्मा से एकाकार हो जाना। दो थे, लीन होते ही एक हो गया। आपने दूध में पानी डाला, दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए, लीन हो गए। पानी का अपना जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, वह दूत के रूप में रूपांतरित हो गया। उसने अपना नाम आदि सब कुछ परिवर्तित कर दिया। लीनता में ऐसी स्थिति होती है, द्वैत भाव समाप्त होकर के एकाकार स्थिति बन जाती है। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते रहे हैं, मुनीश लीनाव्यू, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन हो जाए, अर्थात मेरा हृदय और आपके चरण, मेरा आचरण और आपका चरण, आपका आचरण और मेरा आचरण, हे प्रभु एक सा हो जाए, तभी तो मैं आपसा बन पाऊंगा। अन्यथा आपसा बनने के लिए मुझे सोचना ही पड़ेगा, संभव ही नहीं लगता है। संभव सिर्फ एक ही बात पर है कि हम एक हो जाए, लीन हो।
मुनीश्लीना कीलिता भी क्या कहते हैं, आपके चरण मेरे हृदय में कीलित हो जाए। शब्द तो देखिए, लीन में एक मेघ कर दिया और एक नहीं भी हुआ है तो कहते कीलित कर दो। कोई चीज यदि जमीन पर जिस प्रकार से ये पिल्लर गड़े हुए हैं, ये कीलित हो गए, इसे आपका हमारा वश का नहीं कि इनको निकाल सके। तो हे प्रभु, आपके चरण मेरे हृदय में कीलित हो, ठोक दिए जाए, ठुक जाए, गड़ जाए, ताकि वहां से कभी वो निकल ही ना सके, किसी भी स्थिति में वो बाहर कीलित। इस प्रकार की स्थिति दीवार में एक कील ठोकने के लगाने के लिए उस कील को ठोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और उसमें भी वो ठुक जाए कोई जरूरी नहीं। हो सकता है जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, पीछे कोई पत्थर हो, पीछे भीम और कालम की वजह से उसमें ठुकना रहा हो। क्या कर, तो दीवार पर कील का ठोकना बहुत कठिन काम है, इसलिए तो ड्रिल मशीन बन गई। ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन बनने के पश्चात छेद तो बड़ा कर देती है, लेकिन कील ठुकती नहीं है। पहले उसको लकड़ी से भरना पड़ता है या प्लास्टिक से, वो आते हैं उनके, उसे डालना पड़ता है, तब जाकर के कील लगेगी। ड्रिल मशीन छेद करती है, कील को ठोकती नहीं। कील को ठोकने के लिए उसके अंदर लकड़ी भरी जाती है या प्लास्टिक के, वो डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद वो लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान के चरण हमारे हृदय में कील की तरह कीलित हो जाए, निकले ही ना, निकाले ना। इतना भाव जब हमारे भीतर हो, इतनी दृढ़ता जब हमारे भीतर हो, तब जाकर के भगवान के चरण हमारे हृदय में सदा के लिए कीलित हो सकते हैं। मुनीश लीना कीलिता स्थिर, क्या कहते, सब में द्वितीया का प्रयोग किया गया है। स्थिर का मतलब है दोनों चरण कैसे हो जाए, स्थिर हो जाए। और ऐसी स्थिरता हो कि जरा भी उनमें कंपन न हो। स्थिरता चाहिए। तो हे प्रभु, आपके चरण मेरे हृदय में आकर के ऐसी स्थिरता हासिल कर ले, जैसे सुमेरु पर्वत में स्थिरता है, अकंपता है, अडोलता है, वैसे ही आपके चरण मेरे हृदय में आकर के स्थायी रूप से स्थित हो जाए, ऐसी भावना भक्त मार है। फिर कहते हैं निशाता विव उत्कीर्ण कर दिए गए के समान। कैसे? जैसे पत्थर में चरण उकेरे जाते हैं, पत्थर में चरण उकेरे जाते हैं। अब जो चरण पत्थर में उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, वे समय, लंबे समय तक उसमें उत्कीर्ण रहते हैं। बस मेरे हृदय में भी आपके चरण उत्कीर्ण हो जाए, ऐसा लगे जैसे मेरे हृदय के पाषाण में आपके चरण सदा के लिए उत्कीर्ण कर दिए गए। देखना, जब सौधर्म इंद्र भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाता है,
तो मोक्ष कल्याणक मनाने के पश्चात उनके नख और केश का अग्नि संस्कार करने के पश्चात सौधर्म इंद्र अपने वज्र से, किसे? सौधर्म इंद्र का अस्त्र है वज्र। क्या है? अस्त्र है वज्र। जैसे बलभद्र का हल होता है, नारायण का चक्र होता है, चक्रवर्ती का चक्र होता है, वैसे ही सौधर्म इंद्र का वज्र होता है। अब उस वज्र से जहां अग्नि संस्कार किया था, वहीं पर सौधर्म इंद्र भगवान के चरण उत्कीर्ण करता है, वहां पर उनके चरण खोदता है। और चरण खोदने के पश्चात, चरण बनाने के पश्चात सबसे पहले सौधर्म इंद्र ही उन चरणों की पूजा करता है। इतना ही नहीं, अब सौधर्म इंद्र ने पूजा की है, यहां चक्रवर्ती सम्राट जो है, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें पता चल जाता है, जो वहां के राजा महाराजा हैं, कि भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया है, तो वो फिर पूजा करने के लिए उपस्थित होते हैं। सौधर्म इंद्र भगवान के चरणों को उत्कीर्ण करके, पूजा करके स्वर्ग चला जाता है। फिर चक्रवर्ती सम्राट या राजा महाराजा वहां आते हैं और उन उत्कीर्ण चरणों की फिर भक्ति के साथ पूजा करते हैं। फिर यह क्रम जारी रहता है। हम सब में शिखर जी आदि जाते हैं ना, वहां पर है क्या? चरण के अलावा माना ये चरण चिन्ह समय समय पर काल कबलित होते हैं, अर्थात विद्युतपात होने से वे क्षरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे खंडित हो जाते हैं। फिर तत्कालीन राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, व्यवस्थापक पुनः नवीन चरणों की उसी स्थान पर स्थापना कर देते। जब मैं सम्मेद शिखर जी गया था, ऊपर पहाड़ पर चौपड़ा कुंड में ही मैं लंबे समय तक रहा। एक दिन तीव्र गर्जना के साथ प्रातःकालीन सत्र में विद्युतपात हुआ, अर्थात बिजली गिरी। इतनी भयंकर आवाज, पूरा पहाड़ हिल गया। आप ही मान कैसा? सुबह हुई, मैं ऊपर रुका ही वंदना के लिए था, मौसम भी खुल गया था। मैंने कहा चलो वंदना के लिए चलते हैं, और मैं वंदना के लिए निकला। गुरु गौतम स्वामी के चरण चिन्ह को प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए सभी टोकों में दर्शन किए, कुंथनाथ जी, अरयनाथ जी, जितनी टोक है ना, सबके दर्शन करते हुए चंदा प्रभु गया। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बिजली रात में कहां गिरी। चंदा प्रभु तक चला गया, वहां से लौट करके आया, आदिनाथ के दर्शन किए, अनंतनाथ भगवान के दर्शन किए, शीतलनाथ भगवान के दर्शन किए। यहां से उतर करके जैसे ही मैं नीचे संभवनाथ की टॉक पर पहुंचा, तो वहां देखता हूं पूरी टॉक छत विच्छत पड़ी हुई है, छतरी से लेकर के सब कुछ टूटा। सबसे पहला दर्शनार्थी मैं ही था। क्यों? क्योंकि मैं पहाड़ पर ही था। मेरे साथ कोई बच्चा था, बराबर तो याद नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर वो भगवान के चरण कहां हैं, उन्हें ढूंढो। तो सारा मलबा हटाते हुए हमने चरण ढूंढ लिए, लेकिन चरण खंडित हो चुके थे, टुकड़े। हमने कहा चलो अपन इनको जोड़ते, कोई केमिकल तो था नहीं,
ऐसा ही मिला करके 2-3 टुकड़े थे तो उनको जोड़ करके रख दिया कि चलो कम से कम जितने यात्री आएंगे उन्हें दर्शन का यह अवसर मिलेगा। तो समय समय पर वो चरण काल कवलित होते रहे। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद व्यवस्था समिति ने देखा ऐसा हुआ, वो ठीक ठाक करवाया। मेरे देखते ही देखते नई छतरी बन गई, नए चरण स्थापित हो गए, चलने लगे। तो जो सौधर्म इंद्र ने चरण चिन्ह स्थापित किए थे वही चरण चिन्ह आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्थान वही आज भी है कि वहीं पर भगवान के चरण स्थापित हैं और हम भगवान के चरणों की पूजा आराधना करते हैं। सिर्फ चरणों की वंदना के लिए हम 27 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं। हम लगे कि यार वहां भगवान तो है नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो चरण ही सब कुछ है। यहां पर कहा जा रहा है 2 दीपक के समान आपके दोनों चरण निशाता यूं मेरे हृदय में उत्कीर्ण हुए के समान, उत्कीर्ण हुए। तो भगवान के चरण हमारे हृदय में स्थापित हो। ध्यान में सामायिक में ही यह चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि ये सामायिक पाठ ही कहा जाता है और इसमें चिंतन ही है कि साधक बैठा है साधना करने के लिए, सामायिक करने के लिए, और वह चिंतन कर रहा है अपने मन रूपी कमल को। मन को क्या कहा है? मन रूपी कमल को, जो अष्टपंखुड़ी के आकार का है, उस कमल को अपने मन में देखते हुए, अर्थात मन रूपी कमल को देखते हुए कि वो ऐसा खिला हुआ, भले मैं ऐसा बैठा हूं तो ऐसा कमल नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूं। कैसा देख रहा हूं? ये तो मैं ऐसा बैठ रहा हूं तो भाई ऐसा ही कमल होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ध्यान में ऐसा खिला हुआ कमल देखते हुए अब उस कमल के भीतर मैं देख रहा हूं कि भगवान के दोनों चरण उत्कीर्ण हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।